चलिए बच्चों, तो आज हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो क्वेश्चंस है टेस्ट नंबर 1 में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेड चेन इज करेक्ट, मतलब कौन सा जो यहाँ पर दिया हुआ पेरेंट कार्बन चेन करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि पेरेंट कार्बन चेन इन्होंने इसको दिया हुआ है। अब आपको पता है रूल में कि वो वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें जो लॉन्गेस्ट हो और साथ में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करे। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी इज्जत ज्यादा है। तो आप ऐसे पेरेंट कार्बन चेन ले जो इस OH को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करे। ठीक है ना, और आपने ये भी पढ़ा है कि इसको इंक्लूड मतलब इसको लोएस्ट नंबर लेने के चक्कर में अगर आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन से कॉम्प्रोमाइज अगर करना है तो आप कर सकते हो। तो बेटा आप ध्यान रखें कि पेरेंट कार्बन चेन ये नहीं होगा बल्कि बेटा पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, ये वाला। राइट, तो पहला ऑप्शन जो है बेटा वो क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में बेटा अगेन आप देखेंगे ये मल्टीपल बॉन्ड है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद फिर आते हैं बेटा मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और ये है मल्टीपल बॉन्ड, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप पेरेंट कार्बन चेन जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आप पेरेंट कार्बन चेन बनाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन से पेरेंट कार्बन चेन शुरू होगा। आप इधर राइट भी जा सकते हैं और लेफ्ट भी, तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो आप इधर भी जा सकते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन ये होना चाहिए। अगेन ये ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी में मल्टीपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है। आप पेरेंट कार्बन चेन यहां से सेलेक्ट करें तो ये आगे बढ़ते जाएंगे। अगेन जैसे ही इस कार्बन पर पहुंचेंगे आगे हमको एक कार्बन दिख रहा है और अगर इधर देखेंगे तो 2 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमको नीचे जाना होगा, मतलब पेरेंट कार्बन चेन अगेन ये बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बी क्या है, इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर हम डी की बात करें बेटा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर मैं यहां से पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा तो मुझे फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन प्रेजेंट है वो किसमें मिल रहा है, लोएस्ट नंबर पर। तो यहां से शुरू होकर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़कर हम देखेंगे बेटा इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा बेटा, ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पेरेंट कार्बन चेन में क्या किया हुआ बेटा, ये पेरेंट कार्बन चेन इसी को माना है तभी तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए प्लीज ध्यान में रखेंगे, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद फिर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर अगर मैं इसको वापस पहले मिटा देता हूं, आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका पेरेंट कार्बन चेन, ये आपका हो गया है पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग आप जब अगर इधर से करते हैं तो ये 1 2 3, तो बेटा नंबरिंग के लिए जो रूल होता है वो होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो पहला लोकेंट है उसको क्या मिले बेटा, उसको मिले लोवेस्ट नंबर, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर। तो इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो मुझे पहला लोकेंट नंबर 3 पे मिल रहा है, राइट। तो पहला लोकेंट नंबर 3 पे और अगला लोकेंट बेटा 1 2 3 4 और 5, अगला लोकेंट मुझे मिल रहा है 5 पे। तो मैं नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट करूं तो मुझे 3 और 5 पे मिल रहे हैं, और अगर नंबरिंग मैं राइट टू लेफ्ट करूं जो कि पहले से हो रखा है तो मुझे मिल रहा है अगेन 1 2 3, पहला लोकेंट मिल गया मुझे नंबर 3 पे और अगला लोकेंट मुझे मिल गया नंबर 5 पे। मतलब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से मैं नंबरिंग अगर कर रहा हूं तो मुझे जो लोकेंट है वो पहला लोकेंट नंबर 3 पे मिल रहा है और इधर से भी नंबर 3 पे मिल रहा है। तो नंबर 3 बेटा ये कैंसिल कर दो आप लोग, और उसके बाद में अगला जो लोकेंट है वो 5 पे मिल रहा है, इधर से भी अगला लोकेंट किस में मिल रहा है, 5 पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप हमेशा पहले लोकेंट को देखो, पहला लोकेंट नंबर 3 पे, इधर से भी पहले 3 पे,
तो जब क्योंकि दोनों साइड से 3 पे मिल रहा है तो ये हो जाएगा कैंसल। इसका अगला लोकेंट आप जो देख रहे हो वो उसे हम पहला लोकेंट मानेंगे क्योंकि पहला वाला तो क्या हो चुका था, कैंसल। अगला लोकेंट नंबर 5 पे, इधर से अगला लोकेंट नंबर 5 पे, वो भी क्या हो गया, कैंसल। तो जो दोनों साइड से लोकेंट को सेम नंबर मिल रहा था, तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे वो देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो बेटा C2H5 के लिए हम लोग बोलते हैं इथाइल और CH3 के लिए बोलते हैं मिथाइल। तो इथाइल का E और मिथाइल का M, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, इसलिए नंबरिंग जो होना चाहिए बेटा वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट जो दिया हुआ है वो रॉन्ग आंसर है, मतलब A जो है वो इनकरेक्ट है। बात करते हैं बी की, तो बी में आप देखिए बेटा यहां पर ये डबल बॉन्ड है और ये CN है, तो ये CN एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो प्लीज ध्यान रखें ये तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं और साथ ही उसके कार्बन को नंबर 1 नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो नंबरिंग अगेन ये 1 2 3 4 5 होगा। अगेन ये बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो यहां पर फिर से देख पा रहे बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, तो पेरेंट कार्बन चेन बेटा इस कार्बन से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये लाइक इधर 4 कार्बन था, यहां से अगर देखें और यहां से ये CH3 नहीं है, ये CH2 है, गलती से CH3 हो गया है। तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन का बनता और नंबरिंग जो होता बेटा वो 1 2 3 होता, मतलब 1 2 3। अगेन यहाँ पर नंबरिंग जो है इसको दी गई है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी को अगर हम लोग देखें तो आप देख पा रहे हैं ये CN एक फंक्शनल ग्रुप है और इधर मल्टीपल बॉन्ड है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भले ही कुछ और क्यों ना दिख रहा हो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करें। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन एक इस कार्बन से शुरू कर बेटा इस मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन खत्म होगा, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या, डी। चलिए अगला सवाल बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। तो बेटा आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन उसके बाद फिर किसकी होती है बेटा, सल्फोनिक एसिड। देन उसके बाद फिर किसकी होती है, एनहाइड्राइड की। देन उसके बाद फिर किसकी होती है बेटा, ईस्टर की। ईस्टर के बाद फिर हम किसकी देखते हैं प्रायोरिटी, वो होता है एसिड हैलाइड। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, साइनाइड। देन उसके बाद फिर क्या, आइसोसाइनाइड। देन उसके बाद फिर क्या, एल्डिहाइड। फिर क्या बेटा, कीटोन। और कीटोन के बाद फिर आता है आपका एल्कोहल। कीटोन के बाद जो आता है बेटा वो क्या होता है आपका, कीटोन के बाद जो आता है वो होता है आपका एल्कोहल। तो इधर मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहल, देन थायो एल्कोहल और देन अमाइन। तो आप ये आपको याद होगा, इसमें चेक कर लो बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ईस्टर है, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, ईस्टर यहाँ पे। इसके बाद फिर बेटा बी ऑप्शन एमाइड है, जो कि कहां पे आएगा बेटा, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एसिड हैलाइड के बाद हम लोग एसिड एमाइड ये भूल गए हैं, यहाँ पर आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, मैं CONH2 लिख देता हूँ। एसिड हैलाइड के बाद आता है एमाइड। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन में क्या क्या देकर रखा हुआ है, ऑप्शन में देकर रखा हुआ है एक तो ईस्टर देकर रखा हुआ है बेटा, एक तो ईस्टर देकर रखा हुआ है, एक एमाइड देकर रखा हुआ है, एक एल्डिहाइड देकर रखा हुआ है और एक क्या देकर रखा बेटा, एल्कोहल। तो इन चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ईस्टर की। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला सवाल बोल रहा है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। तो ऑप्शन में बेटा देखो इस कंपाउंड के लिए करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप है और साथ में मल्टीपल बॉन्ड है। तो इस कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड को ऐड करके आप पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, बनाएंगे। और नंबरिंग जो होगा वो कहां से होगा, इसके कार्बन से 1 2 3 4 5। तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में सबसे पहले बेटा हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद फिर क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद फिर क्या बेटा, रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स। इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल, जिसका एड्रेस है क्या, 3। तो 3 मिथाइल आप चेक कर पाएंगे 3 मिथाइल कहां पर है, ये दो ऑप्शन है 3 मिथाइल 3 मिथाइल, मतलब ए और बी तो इनकरेक्ट हो गया। आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स यहां पर नहीं है, क्यों, क्योंकि जब कंपाउंड साइक्लिक होता है तभी प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट होता है और तब लगाते हैं साइक्लो। तो यहां पर ओनली सेकेंडरी प्रीफिक्स है 3 मिथाइल। देन रूट वर्ड बेटा क्या, 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंट। पेंट में नंबर 4 पर है इन, पेंट 4 इन और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक
एसिड, ये इसका नेमिंग है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 मिथाइल पेंट 4 इन और 1, बेटा 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड के नंबर 1 पे होगा 4 इनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल फिर से बोल रहा है बेटा द आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड इज, इसके लिए आईयूपीएसी नेम बताएं। तो सबसे पहले चेक करते हैं पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा। तो बेटा अब आप देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं, या तो यहां से स्टार्ट करिए, एक एंड है तो आप देख पा रहे हैं यहां से इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इधर अगर हम गए तो मुझे कितना कार्बन मिल रहा है बेटा, 6 कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन। यस और नो, 1 2 3 4 5 6। यहां से उठाओ या यहां से उठाओ एक ही बात है बेटा, क्योंकि इधर से भी एक इस कार्बन पहुंच रहे हैं, इधर से भी इसी कार्बन पर पहुंच रहे हैं, राइट। तो यहां से लो या यहां से ले, एक ही बात है। तो इधर से आप इधर जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये कर सकते हो, नहीं तो इधर से आप इधर भी जा सकते हो। तो जब आप इधर जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, अगर आप यहां से यहां पर अगर जा रहे हो तो अगेन आपको 6 कार्बन ही मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। लेकिन अगर मैं येलो की बात करूं तो 6 कार्बन अगर मिल रहे हैं, पर इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा है। कैसे, एक ब्रांचिंग ये हो जाएगा, दूसरी ब्रांचिंग बेटा CH2 CH3 हो जाएगा और तीसरी ब्रांचिंग मिथाइल हो जाएगी। मतलब 6 कार्बन में 3 ब्रांच मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग रेड में जाएं, एक बार बेटा मैं मिटा रहा हूं, अगर हम लोग रेड वाले पेरेंट कार्बन चेन ये ले तो हमको ब्रांचिंग 1 और 1 2 मिल रही है। तो उसमें भी 6 कार्बन है लेकिन ब्रांच कितने मिल रहे हैं, 2 ब्रांच। और येलो में अगर हम लोग देखते बेटा लाइक ये ऐसा, तो हमको ब्रांच मिल रहे हैं कितने, 3। तो प्लीज ध्यान रखें कि अगर 2 पेरेंट कार्बन चेन आपको सेम नंबर के मिल रहे हैं तो आप उसे सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। तो बेटा नंबर ऑफ ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है, इसलिए हम लोग येलो वालों को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बेटा तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया, ये है हमारा पेरेंट कार्बन चेन। इधर से आप इधर जाओ या इधर जाओ, एक ही बात थी। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग बेटा हमेशा टर्मिनल एंड से करते हैं, या तो इधर से करो या तो आप इधर से करो, ठीक है। अगर अब नंबरिंग करने का रूल कौन सा था बेटा हमारा, अगेन लोवेस्ट लोकेंट रूल। और लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता था कि अगर सारे के सारे प्रीफिक्स हो तो आपको ध्यान रखना पहला प्रीफिक्स किधर से पास पड़ रहा है। तो बेटा इधर से पहला प्रीफिक्स ये हो गया, फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 मिल रहा है, इधर से भी पहला प्रीफिक्स नंबर 2 पे मिल रहा है। तो अब अगला प्रीफिक्स देखें कि वो किधर से पास पड़ रहा है। अगला प्रीफिक्स 1 2 3 4, अगला प्रीफिक्स इधर से नंबर 4 पे, लेकिन अगला प्रीफिक्स यहाँ पे नंबर 3 पे। तो जब नंबर 3 पे मिल रहा है तो बेटा यही तो लोवेस्ट नंबर हो गया। मैं समझा पा रहा हूं, यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 2 के बाद 4, 2 के बाद क्या बेटा 4, इधर से जाएंगे 1 2 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल। देन इधर ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो गया तो अगला लोकेंट को क्या मानेंगे, फर्स्ट लोकेंट। तो अगला लोकेंट मुझे नंबर 3 पे मिल रहा है, इसमें नंबर 4 पे, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से बेटा नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा, प्रीफिक्स को अरेंज करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले बोलेंगे इथाइल, ठीक है ना, क्योंकि इथाइल के ई पहले आ रहे हैं। तो 3 इथाइल देन 2 5 डाइमिथाइल। चेक करते हैं, 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, हेक्सेन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। बोल रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो बेटा अब आप देख पा रहे हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। यहां पर आप CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर मिथाइल है। तो आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। तो आपको ऐसा पेरेंट कार्बन चेन लेना है जिसमें दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा, इंक्लूड हो जाए। तो यही वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग कैसे करें, इधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले तो बेटा इधर से नंबर 2 मिलेगा, इधर से नंबर 1 मिलेगा। तो ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या। तो ये आपको पेरेंट कार्बन चेन नंबरिंग ये हो गया। अब नेमिंग करेंगे तो 3 पे क्या है बेटा, मिथाइल। तो 3 मिथाइल, चेक करते हैं सब में 3 मिथाइल है। अगला देखिए 3 मिथाइल पेंट के बाद बेटा डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट के बाद 3 इन 1 आइन। तो 3 मिथाइल पेंट 3 इन कहां पे दिख रहा है, 3 इन, ये देखो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, बेटा 3 यहां पर पहले लिख लिया है। तो 3 पेंटिंग या पेंट 3 इन एक ही बात है। तो 3 पेंटिंग 1 आइन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल। पूरा आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। बेटा अगेन इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है तो मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास पड़े, नियरेस्ट पे पड़े। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4
5, नेमिंग क्या हो जाएगा 4 और 4 पे 2 मिथाइल है तो 4 डाई मिथाइल, ये हो गया 4 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन का पेंट के 2 पे है बेटा आइन, तो 2 पेंटाइन बोलो या पेंट 2 आइन बोलो, एक ही बात है। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो साइक्लिक और यहाँ पर ओपन है, तो ओपन और साइक्लिक में आप क्या करें बेटा, पेरेंट कार्बन चेन उसको सेलेक्ट करें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो साइक्लिक में 5 कार्बन है, तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का मिलेगा बेटा, 5 कार्बन का, राइट। तो ये 5 कार्बन का यही है, इसमें तो 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो 5 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया। नेमिंग करने से पहले हम लोग करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग जब करते हैं बेटा, अगेन लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, एक में आपको Cl देकर रखा है, एक में आपको मिथाइल देकर रखा है और एक में आपको देकर रखा है इथाइल। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 या 1 2 3 दोनों में बेटा सब सारे को एड्रेस सेम मिल रहा है। तो जब दोनों साइड से सेम एड्रेस मिलता है बेटा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बीच से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद अगर इधर जाओगे तो 1 2 5 मिलेगा या 1 2 5, तो 1 2 5 सही नहीं है। 1 2 5 अगर देखें बेटा 1 2 1 2 1 2 सब में आ रहा है, फिर इसमें 3 3 इसमें 5, तो ये तो लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये वैसे ही कैंसिल। अब इन दोनों में सेलेक्ट करें तो बेटा इन दोनों का क्योंकि लोग एड्रेस सेम है, तब हम किसको यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। जब कभी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तब आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप कंसिडर करते हो। तो अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये स्टार्ट हो रहा है ई से, अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये क्लोरीन है, ये स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी और इथाइल के ई में अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, सी, तो स्टार्ट होगा बेटा यहां से 1 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1 ये 2 ये 3। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे, अगेन अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो एक ही दिख रहा है बेटा, 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल और ये साइक्लो, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से बेटा करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखते हैं अगला सवाल। आईयूपीएसी ने अगेन इसका बोल रखा है बेटा, ये आपको देख रखा है 6 कार्बन, ये है आपका 6 कार्बन, इधर है आपका मिथाइल और यहां से बेटा इसमें है आपका इथाइल। तो आई एम सॉरी यहां पर है ये CH2 है, तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH3। चलिए पेरेंट कार्बन चेन अगेन 6 कार्बन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन भी ज्यादा है और साथ में इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करें बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत प्रीफिक्स से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड तो नंबरिंग या तो इसको 1 दे या तो इसको 1 दे। अगर मैं 1 इसको देता हूं 1 के बाद अगला जो प्रीफिक्स है वो मुझे किसमें मिलेगा 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो अगला प्रीफिक्स मुझे मिल जाएगा नंबर 3 पे, ठीक है ना। तो इधर से 1 नंबर 1 इसको मिल रहा है, ये 3, इधर से 1 दूंगा तो इसको मिलेगा 4, तो 1 3 अच्छा है कि 1 4, 1 3 लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 सॉरी ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पे इथाइल कहां है, ये 5 इथाइल, 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए अगला सवाल बोल रहे इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम, बेटा इनमें से कौन सा आईयूपीएसी नेम इनकरेक्ट है। तो आप जो भी नाम दिया हुआ इसके स्ट्रक्चर बनाए 3 पेंटाइन, तो बेटा पेंट बोला मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। इसके अब इसमें नंबरिंग कर ले बेटा 1 2 3 4 5, खुद से पहले से नंबरिंग कर ले। और बोल रहे 3 पे क्या होना चाहिए, आइन, तो 3 पे लगा देते बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया आइन। मुझे बताओ क्या ये इस नेम से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मुझे बताओ क्या इस स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग की गई है वो सही है क्या, नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड है वो नंबर 3 पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो नंबर 2 आता, यस और नो, तो नंबरिंग इधर से होनी चाहिए। तो ये इसका जो नाम है सही नाम होना चाहिए पेंट 2 आइन या 2 पेंटाइन। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए इनकरेक्ट। अगर हम लोग बात करें बेटा ऑप्शन नंबर बी की, तो ये 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन बोला है, इसका स्ट्रक्चर बेटा इसको देखकर बना है, तो ब्यूटेन ओन, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबरिंग खुद से कर लो बेटा 1 2 3 4। अब चलो इसके 3 पे क्या बोल रहा है, मिथाइल, तो 3 पे लगा दो आप मिथाइल। 2 पे क्या लगा दो बेटा, ओन, तो ये डबल बॉन्ड 2 पे लगा दो ओन। चलो चेक करते हैं कि क्या ये नाम सही है। यस बेटा आप सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना वो अगर यहां पर है तो नंबरिंग यहीं से होगा, क्योंकि यहां पर नंबर 2 पे अपन को क्या मिल जाएगा, कीटोन, इधर से अगर मैं करता तो नंबर 3 पे मिलता, तो हमको इसी को प्रायोरिटी देनी, नंबरिंग ये सही है। तो यहां पर ये इनकरेक्ट था और ये क्या है बेटा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ये सही है। आपसे इनकरेक्ट पूछा, आपको तो पहले ही ऑप्शन मिल गया इनकरेक्ट है, तो बेटा बाकी तो सही होंगे ही। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लेना, ये तो हमने कर ही लिया। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन लिखा है, 1 ब्यूटीन, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन, तो ये 1
यहाँ पर देखते हैं बेटा 1 2 3 4, ये 1 मैं नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन, 2 पे है इथाइल मतलब 2 कार्बन, 3 पे है मिथाइल ये 1 कार्बन, सही है बेटा, नंबरिंग यही पे होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, ये भी क्या है सही नाम है। अगर हम लोग इसका भी देखें पेंटेन है 3 पे इथाइल 2 पे मिथाइल, अगर मैं पेंटेन 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 और 3 पे इथाइल है तो यहाँ पर 3 पे मैंने 2 कार्बन लगा दिया इथाइल और 2 पे मिथाइल है तो ये लाइक ऐसा बेटा सही नाम है। 3 पे इथाइल, पहले 3 को बोलेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल और ये हो जाएगा पेंटेन, ये भी नाम सही है। तो बेटा पहले ही पता चल गया था, ये तो क्या है इनकरेक्ट है। अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, तो IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, बेटा इसको अलग से फिर से लिख लेते हैं, ये है OH CH2 CH, इसमें है OH और यहां पर अगेन CH है, इसमें CH2 में लगा दिया है CH2OH, इसमें लगा दिया है CH2OH, तो मैं ऊपर लगा लेता हूं CH2OH और देन इसी CH पे लगा हुआ है फिर से CH2OH। चलिए पैरेंट कार्बन चेन लेते हैं बेटा, तो पैरेंट कार्बन चेन में मैं देखो यहां से अगर ये इस कार्बन से बेटा इधर जा रहा है 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, स्टार्ट करूंगा बेटा 2 कार्बन से, तो पैरेंट कार्बन चेन जो होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा इस कार्बन से, लाइक ऐसा, ये हो गया, यहां से शुरू होगा बेटा और शुरू होने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैं लूंगा, इधर 2 OH आ रहे हैं आगे, तो ये यहां से पूरा इधर तक जाएगा, राइट, ये आपका हो गया पेरेंट कार्बन चेन, इसके रूल्स आपको पता है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग हम कैसे करें बेटा, तो नंबरिंग अगर जब मैं करूंगा तो अगर मैं स्टार्ट यहां से करूंगा तो बेटा पहले पे OH मिल गया, पर अगला मुझे मिलेगा नंबर 3 पे 1 2 3 पे, लेकिन अगर मैं इसको 1 देता हूं तो अगले पे ही मुझे क्या मिल जा रहा है अगेन OH, राइट, तो नंबरिंग जो होगा वो होगा लेफ्ट टू ऊपर, तो ये 1 देन ये हो जाएगा 2 देन हो जाएगा 3 4 5। चलिए अब नेमिंग करते हैं बेटा, तो यहां पर जो जो पेरेंट कार्बन चेन से OH जुड़े हुए हैं वो तो बन जाएगा सफिक्स, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, लेकिन यहां पर OH पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है तो ये बन जाएगा पूरा पूरा प्रीफिक्स, तो ये जो है बेटा ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा प्रीफिक्स। तो सबसे पहले बेटा ये प्रीफिक्स कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, तो इस प्रीफिक्स का नाम क्या है, इस प्रीफिक्स का नाम है, इस पे जुड़ा हुआ है मिथाइल और मिथाइल पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल, पहले इसको लिखते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी मिथाइल का एड्रेस है 3, तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, बेटा कहां पे दिख रहा है 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, एक तो यहां पे दिख रहा है और एक दिख रहा है ये 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, मतलब बी और सी तो इनकरेक्ट हो गए। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल के बाद अब क्या बेटा टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो ये पेंटेन, पेंटेन यहां पर भी है पेंटेन पेंटेन। अब नेक्स्ट 1 2 5 ट्राईऑल, तो ये बेटा 1 2 5 ट्राईऑल, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 4 5 गलत है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड को लेकर हम पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का नंबरिंग जो करेंगे बेटा मल्टीपल बॉन्ड, और ये है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ज्यादा इज्जत मल्टीपल बॉन्ड की होती है, तो नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 क्लोरो-प्रोप-1-इन, तो अच्छा यहाँ पर IUPAC नेम जो लेकर रखा हुआ है 3 क्लोरो-1-प्रोपीन, या प्रोप-1-इन या 1-प्रोपीन एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा इसका कॉमन नेम जो है ना ये है एलाइल क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं एलाइल, तो ये कॉमन नेम है, हमसे पूछा IUPAC नेम, तो प्लीज ध्यान रखेंगे एलाइल क्लोराइड जो है वो IUPAC नेम है, तो इसका नाम ये भी है पर हमसे पूछा IUPAC नेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला, अगेन बेटा इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है, तो आप देख पा रहे हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें OH जुड़ा हुआ है, पेरेंट कार्बन चेन कौन बन जाएगा ये साइक्लिक। नंबरिंग कहां से करें बेटा, डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसको देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड 4 एंड 5, तो नाम जो करेंगे बेटा सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि क्या है आपका CH3, तो ये हो जाएगा 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो पेंट 2-इन, तो चलिए 2 मिथाइल कहां पे बेटा, एक तो ये है, ये तो ये है, 2 मिथाइल साइक्लो पेंट 2-इन और 1 ऑल, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला जो है बेटा ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, तो टेस्ट नंबर 1 में टोटल 13 क्वेश्चन हमने दिए थे यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिक के IUPAC के 13 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये टेस्ट ये पेपर जो है आपको इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेस्ट के लिए सॉल्यूशन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।